Assalamualaikum जी, दिस इज लैबा अब्बासी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी ऑन देसी स्पोर्ट्स। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज डेली क्रिकेट रैंट। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बारे में। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका तो हो गई और उस पर आपने रिव्यूज भी देख लिए होंगे, बट कल से बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज स्टार्ट होने वाली है। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका टक्कर का मुकाबला 3 मैच ओडीआई सीरीज। पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से देखें तो 2:30 बजे मैच शुरू होगा। सो ब्रेस योर सेल्फ फॉर द अल्टीमेट एंटरटेनमेंट, क्योंकि पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका अगर आप देखें तो वो कोई इतनी मजे की सीरीज नहीं थी। मतलब माठी सा मुकाबला था। हालांकि टीम आपके सामने है कि कैसी साउथ अफ्रीका वालों ने भेजी थी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जो है हमें वो थोड़ा सा जो है रखा ही था एंटरटेनमेंट में कि कभी जीत रहे हैं, कभी नहीं जीत रहे, कभी जीत रहे हैं तो आपके सामने कि कैसे जीत रहे हैं। हालांकि वो बिल्कुल माठी सी टीम थी, उसमें ना बच्चे बच्चे सारे बैठे हुए थे। लेकिन अब जो श्रीलंका वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है, एक तो श्रीलंका की मेन स्ट्रेंथ टीम आ रही है, फुल स्ट्रेंथ साइड आ रही है। दूसरा ये कि दोनों टीम्स एक जैसी हैं। वो भी एशियन टीम है, पाकिस्तान भी एशियन टीम है, बल्कि हमने जो स्पिन का जाल बिछाया हुआ था ना, वो उनका हमसे ज्यादा तगड़ा है। ठीक है, क्योंकि उनके स्पिनर्स तगड़े हैं, उनकी टीम बड़ी तगड़ी आ रही है। ठीक है, चाहे बैटिंग उठाओ, ऑलराउंडर्स उठाओ, या स्पिन डिपार्टमेंट उठाओ, इवन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान से उनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट तगड़ा है, लेकिन उनका स्पिन जो अटैक है ना, उसका जवाब ही नहीं है। ठीक है, उसका जवाब ही नहीं है। वो बहुत जो है ना, उनका स्पिन डिपार्टमेंट तगड़ा है और मजा आएगा देखने का। क्योंकि आप ये कह सकते हो कि अगर हम जो है उनको एक टफ फाइट देंगे तो वो भी हमें टफ फाइट देंगे। जो जाल हमने उनके लिए बिछाया वो जाल वो हमारे लिए भी बिछा सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक तो वो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं श्रीलंका वाले। दूसरा ये कि उनके पास अपना भी स्पिन अटैक बहुत तगड़ा है, इवन इतना तगड़ा है कि वो पाकिस्तान से भी तगड़ा है। लेकिन ये कहना कि जी पाकिस्तान तो बहुत वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो मसले हो जाएंगे, पाकिस्तान से स्पिन नहीं खेली जाती, हम तो बिल्कुल बंडल्ड आउट हो जाएंगे, ये आप नहीं कह सकते। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब हमारी ट्राई नेशन सीरीज होने वाली थी स्टार्ट अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड यूएई, तो हमने भी ऐसे वावेला मचाया हुआ था कि जी अफगानिस्तान ये टीम है, वो टीम है, उनका स्पिन अटैक सबसे तगड़ा है दुनिया में। एंड व्हाट टर्न्स आउट इज कि हमने अफगानिस्तान को कितने बुरे तरीके से हराया। और एक दफा नहीं हराया, 2 दफा नहीं हराया, 3 दफा हराया। ठीक है, तो ये बात 3 दफा नहीं, मेरे ख्याल से 2 दफा ही हराया है। लेकिन ये है कि ये आप नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बावजूद भी हमने अफगानिस्तान को हराया। फिर हमने कहा कि जी श्रीलंका को कैसे हराएंगे, श्रीलंका के स्पिनर्स बड़े तगड़े हैं, ये वो एशिया कप में आपके सामने। हमने श्रीलंका को कैसे हराया, हमने श्रीलंका को अफगानिस्तान से भी बुरी मात दी। ठीक है, तो ये बात नहीं करनी कि जी ये स्पिनर्स तगड़े हैं उनके, चाहे उनके पास निशान का है, चाहे उनके पास असलन का है, चाहे उनके पास कमिंडू मेंडिस है, कुशाल मेंडिस है, चाहे उनके पास महीश ठीकशना है, जितने भी हैं। इवन जो उनका एक बड़ा तगड़ा बॉलर है, वो क्या नाम है, जेफरी उसका, पता नहीं इस तरह का कुछ नाम है, वो बड़ा तगड़ा है इंडिया के अगेंस्ट। ये सारी वो टीम है जिन्होंने इंडिया को जो है 3-0 ओडीआई सीरीज हराई थी, ये वो टीम है। ठीक है, तो आपने इसको हल्के में नहीं लेना, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि जी इनका स्पिन अटैक तो बहुत तगड़ा है, इनका बैटिंग डिपार्टमेंट तो बहुत तगड़ा है, ये तो हमें 2 मिनट में धूल चटा के रख देंगे। क्योंकि जब जब हमने ये बात की है, पाकिस्तान हैज ऑलवेज गिवन अ टफ फाइट। हमने अफगानिस्तान को शारजाह में कैसे हराया, हालांकि अफगानिस्तान से बेहतर स्पिनर्स किसके पास है, लेकिन अफगानिस्तान को हमने कैसे हराया आपके सामने। ठीक है, 2-3 दफा तो हमने उनको 100 से नीचे ऑल आउट किया है। श्रीलंका को कैसे हराया आपके सामने। सो टक्कर का मुकाबला हो सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो फाइट देगा। दूसरा, मुझे आज एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मुझे आज ये अच्छा लगा कि यार शाहीन शाह अफरीदी की छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है बात की। उन्होंने कहा कि यार कप्तानी लेने से पहले मैंने मशवरा किया था, मैंने बाबर आजम से भी मशवरा किया और मैंने रिजवान से भी मशवरा किया, और दोनों ने मुझे कहा कि यू शुड गो फॉर द कैप्टनसी रोल। तो मतलब इससे आपको साफ पता चलता है कि कोई ग्रजेस नहीं है प्लेयर्स के दरमियान। हालांकि हमें लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, जो कि हो भी सकता है स्लाइटली, कोई मुंह पे थोड़ी कहेगा आपको कि जी तुमने कप्तानी नहीं लेनी। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक, वैसे तो तीनों ही आप सीनियर्स काउंट करते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान और बाबर से एज में काफ़ी छोटे हैं। तो शाहीन ने जब एक्सप्लेन किया कि जी मैंने रिजवान से भी मशवरा किया, मैंने बाबर आजम से भी मशवरा किया, और दोनों ने मुझे कहा कि हाँ भाई गो फॉर इट,
गो फॉर द किल। और रिजवान ने तो मतलब अपनी मर्जी से वो स्टेप डाउन हुए हैं। अब इसमें क्या है क्या नहीं है, बट मुझे ये चीज़ बड़ी पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि ये एक तरह से यूनिटी का इजहार कर रही है कि भाई टीम में यूनिटी एग्जिस्ट करती है। ये जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर ड्यूरिंग दिस सीरीज। हसन नवाज को तो अब्दुल समद ने कर दिया है रिप्लेस, तो लेट्स सी हाउ अब्दुल समद परफॉर्म्स, ठीक है। फिर आप देखो कि हम लेट्स सी हमारा स्पिन डिपार्टमेंट क्या बनता है। और उसके बाद आप बात करो बैटिंग में, तो बैटिंग में यार बाबर आजम से ज़्यादा ना आई वांट टू लुक आउट फॉर साइम अयूब। साइम अयूब को क्यों? क्योंकि साइम अयूब ना अभी तक उस बंदे ने 5 सीरीज खेली, और 5 सीरीज में से 4 सीरीज में तो ही वॉज द बेस्ट बैटर ऑफ पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका में, और एक और सीरीज थी जिम्बाब्वे वाली मेरे ख्याल से। तो इन सीरीज में ही हैज़ बीन आवर बेस्ट बैटर साइम अयूब, ठीक है। और ना सिर्फ बेस्ट बैटर बल्कि विद द बॉल टू ही प्रोवाइड यू विकेट्स। ही इज एन अमेजिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग ऑलराउंडर कहो तो भी ठीक है, बैटिंग ऑलराउंडर कहो तो भी ठीक है व्हेन यू टॉक अबाउट वनडे इंटरनेशनल्स। सो साइम अयूब इज समवन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि ये वाहिद वो ऐसा बैट्समैन है जिसको देख के मुझे लगता है कि ओके नेक्स्ट 10 years आई गेस ही इज गोइंग टू रूल द चार्ट्स। एंड नॉट जस्ट दैट, ये वो प्लेयर है जो कि आके शॉट्स नहीं मारता। पहले मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं स्लाइटली इसका होता होगा ये मसला, बट अब इसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अगर आप देखें सो काफ़ी बैलेंस्ड शॉट्स नज़र आते हैं, जैसे कि कैलकुलेटेड इनिंग्स खेलता है कि कहाँ पे मुझे सेटल इन होना है। क्योंकि अगर आप शुरू की इसके बॉल्स देखो, ही टेक्स टाइम नाउ, पहले ऐसा नहीं करता था, अब ही टेक्स टाइम एंड देन ही गोज फॉर द किल। तो साइम अयूब इज समवन टू वॉच आउट फॉर, ठीक है। बैटिंग में बाबर आजम भी ऑब्वियसली, क्योंकि बाबर आजम की ये वाली सीरीज अच्छी नहीं गई एंड आई रियली वांट हिम टू स्कोर रन इन दिस सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई श्रीलंका का वनडे ODI फॉर्मेट में बाबर आजम का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। 3 तो इनकी सेंचुरीज हैं, एक हाफ सेंचुरी है, 435 समथिंग रन है इनके इन 11 innings ऑफ 12 मैचेस। सो इज गॉट अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट श्रीलंका। और अगर हेड टू हेड बात की जाए तो श्रीलंका और पाकिस्तान का जो ODIs में है वो ये सीन है कि पाकिस्तान ने 9 जीते हैं और श्रीलंका ने 1 जीता है, एशिया कप वाला मैच। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि फुल स्ट्रेंथ साइड है, तो हमें यही देखना है कि यार हाउ डू वी हैव टू काउंटर देम। वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रखते हुए, आगे के मैचेस जो इंटरनेशनल स्टेज को मद्देनज़र रखते हुए, यू डोंट हैव टू थिंक कि यार हमें सीरीज जीतनी है। अगर आप इस सीरीज में कुछ भी हासिल कर सकते हो, ठीक है, तो करो। लेकिन ये है कि भाई हासिल तो करो, और अगर हार भी रहे हो तो फाइट दे के हारो। फाइट इज अ मस्ट। व्हाट यू गाइज हैव टू से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।